अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बढ़िया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वह क्लास है पिछले क्लास का पूरक क्लास है और वह लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा 3.76 का भाग 3 है। उस पैरा के अंतर्गत क्या कही गई है, किन किन बातों का विवरण प्रस्तुत किया गया है, किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। आज उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड नियम कानून को हम यहां पर रखेंगे, बताएंगे, जो आपके ज्ञान के लिए आवश्यक है और आपको ऊंचाई तक ले जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। भू अभिलेख नियमावली पैरा 3.76 का ये भाग 3 है। इसके अंतर्गत कौन सी बात कही गई है? लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पैरा नंबर 3 क्या है? चलिए इस पैरा की चर्चा करें। हमने आपको बताया कि इसका भाग 1 में पैमाना का जिक्र है, औजार का जिक्र है और सारे औजार का जिक्र इस 3.76 के भाग 1 में की गई। ये भू अभिलेख निदेशक के द्वारा ऑर्डर भी किसी फॉर्म ऑफ कंपनी को दिया गया। वित्तायुक्त की मंजूरी के बाद कंपनी बनाकर जो है सौंप दी और इसके भाग 2 में उस औजार को बंदोबस्त पदाधिकारी के कार्यालय में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, या तो उनके कार्यालय में रहे या उसका वर्क कराया जाए, उसका प्रयोग कराया जाए। तो भाग 2 में वो वर्णित है, जिसका वीडियो मैं दे चुका हूं और आपको बता चुका। भाग 3 में ऐसी का इस पैरा के भाग 3 में ये कौन सी बात कही गई है? ये है क्या? इसमें है जितने सारे औजार बनाए गए उस औजार की बारीकी से जांच, औजार की जांच इस पैरा में यही बात लिखी गई है। और औजार कैसे जांचा जाए, क्या है, इसमें पूरा डिटेल्स विवरण आपको भू अभिलेख नियमावली के अंतर्गत की गई है। अब औजार की जांच में क्या क्या देखना होता है, उसमें क्या कौन कौन सी बात लिखी गई होती है, तो मैं कुछ पॉइंट आपको बता देता हूं। पहला है धातु, कोई भी औजार तो धातु से बनेगा, धातु चमकीली न हो। अगर चमकीली धातु का ये औजार बना है तो उसको खारिज कर दिया जाएगा। इस पैरा में कहा गया कि धातु चमकीली नहीं हो। चमकीली धातु का जो ज्यादा चमक देती है, आंख पर तेज उसका इफेक्ट पड़ता है, इस तरह का इस धातु का कोई भी औजार न बनाया जाए।
ये बात इस पैरा में कही गई। इसका दूसरा पॉइंट इस पैरा में क्या जिक्र किया हुआ है? इस पैरा में जिक्र है कि औजार जो है नमूने के अनुरूप हो, के अनुरूप हो। अब ये नमूने के अनुरूप का मतलब है कि कंपनी जो औजार बनाकर दी है भू अभिलेख निदेशक के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग नमूना भी दिया गया उस औजार का। उस औजार से कंपनी द्वारा बनाई गई औजार का वो चेक किया जाएगा, जांच किया जाएगा कि वो नमूना जो दिया गया उसके अनुरूप औजार बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो उस कंपनी को पुनः लौटा दिया जाएगा। ये बात इस पैरा में कही गई। तो चेक है, जांच है, जांच करना जरूरी है। और माप जहां से माप की जाती है वह पतला, उसका वह पार्ट पतला और ठीक होना चाहिए। माप वाला भाग, माप वाला किनारा पतला वह ठीक हो। यह बात इस पैरा में कही गई है। उसके बाद नेक्स्ट है इसका चौथा पॉइंट, औजार का जो चिन्ह है, औजार का जो लाइन है, औजार का निशान, औजार का निशान यानी औजार का चिन्ह या औजार में जो लाइनिंग खींचा हुआ है सो 0.1 के अनुरूप ही होना चाहिए। अनुरूप पतला होना चाहिए। अगला इसका बताया पांचवा कि औजार का निशान बारीक पेंसिल तथा 0.1 पेन के अनुरूप हो। जो यह पेन मैप बनाने के काम में आता है उसके अनुरूप ही उस औजार का लाइनिंग होना चाहिए, उसका निशान होना चाहिए। अगला इसका पॉइंट दिया इस पैरा में छठा, कि निशान साफ सुथरा हो। निशान साफ सुथरा हो। एक और पॉइंट का जिक्र किया इसमें जो होगा सातवां। इस सातवां में कहा कि निशान काले रंग का, निशान काले रंग का स्पष्ट
स्पष्ट दिखने वाला हो। ये बात इस पैरा में कही है। और जितने सारे, जैसे मान लो कि एडम कोम दिया गया, जिसको कंघा आप जानते हो, कंघा का जो नमूना उस फॉर्म या कंपनी को दी गई है, उस नमूने से उस कंपनी द्वारा बनाए गए कंघा का मिलान किया जाए, उसके निशान का मिलान, कंघा के लंबाई का मिलान, एक एक चीज का मिलान किया जाए। फिर गुनिया, हर गुनिया की जांच होगी। जो गुनिया का नमूना दिया गया है, उस नमूने के अकॉर्डिंग उसके लाइनिंग का मिलान किया जाएगा। लाइनिंग बारीक है या नहीं है, उस बारीक पर ही, उस महीन पर ध्यान दिया जाएगा। निशान स्पष्ट दिख रहा है या नहीं, उस पर भी। निशान का कटिंग ठीक है या नहीं। धातु अधिक चमकीली रहेगी तो नजर खराब हो जाएगा, सही माप नहीं होगा। इन सारी बातों का जिक्र जो अभी पॉइंटली हमने बताया कि पैरा 3.76 का भाग 3 में जो क्या क्या वर्णित है, यानी स्पष्ट रूप से एक ही लाइन में बता दिया कि औजार की जांच या पैमाने की जांच। औजार की बात जांच कहिए या पैमाने की जांच कहिए, पैमाना भी बोल सकते हो। पैमाने की जांच स्पष्ट रूप से की जाती है भू अभिलेख नियमावली के पैरा 3.76 का भाग 3 में। तो जितनी सारी बातें, आखिर औजार ही खराब हो जाए, जरा सोच के देखिए। जिस पर हम लोग चलते हैं, जिस पर हम लोगों को बल मिलता है, जिससे हम लोगों को ताकत मिलती है, जिस पर सर्वेयर डिपार्टमेंट टिका हुआ है, अगर औजार ही खराब हो जाए तो क्या होगा, अनुभव क्या करेगा। आपके पास औजार है लेकिन वो औजार खराब है। आप 1 लाख ज्ञानी हो, बहुत विद्वान हो, आप क्या करोगे वहां पर? सारी विद्युता जो है वह मिट्टी में मिल जाएगी। तो यहां मिट्टी में मिलाना नहीं है, यहां तो आपको काम करना है, परफेक्ट काम करना है। तो इसलिए सबसे पहले जो आपका सामान होना चाहिए, जो औजार होना चाहिए, जिससे आप मैप मापते हो, खेत मापते हो, खेत में कुछ औजार चलाए जाते हैं फील्ड में, ये सारे औजार दुरुस्त होने चाहिए, ये सारे औजार सही होने चाहिए। आज मार्केट से लोग ऐसे ही खरीद लेता है। हमने कहा कि वो ठेकेदार जो ये बनाता है, उसके प्रति, उसके अगेंस्ट में नियम कानून, उसको दंडित भी किया जा सकता है जो गलत बनाता है, लेकिन कौन करता है? आज हर जगह नकली सामान का एक असली मिलता है तो 10 गो नकली मिलता ही रहता है। उसी नकली से अगर आप काम करते हो तो आपका भी तो शकल बिगड़ रहा है ना, आपका भी तो मार्केट खराब हो रहा है ना। आप जो भी हाथ में रखे हुए हो वही खराब। हमको बहुत सारा फोन आता है, आया, कहा कि सर वो 10 करी गुनिया फॉल्ट है, 5 करी फॉल्ट है। अरे फॉल्ट है या जो भी है, आप सही रखो तो वो तो ऐसे ही, एक तो नेत्रानुमान 5 करी होता है, ऐसे गुनिया पहले ही फॉल्ट, वो पहले ही खराब। तो आप कै करी गड़बड़ करोगे फील्ड में, कै करी मैप में गड़बड़ करोगे, उसके अकॉर्डिंग फील्ड पर कै कर कितना करी गड़बड़ करोगे, ये बात जरा कभी सोच के देखा है? इसलिए आपकी माप गलत हो जाती है। माप का जो रूल रेगुलेशन है, एक एक रूल रेगुलेशन बताए, दहला टेस्ट, डायगोनल स्केल टेस्ट, कहाँ टेस्ट करना है, कैसे दोनों का कंबाइंड टेस्ट कैसे करना है, अनुपातिक कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारा वीडियो आपकी सेवा में क्यों देते हैं कि आप कम से कम अपने आप को ठीक कर लो। अपने आप में अगर आप ठीक हो जाते हैं, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। यहां से जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, एक बार पैर जमा देते हैं, क्या उसको ये बात नहीं कहें, पैर जमा देते हैं,
जैसे अंगद पैर कहीं जमा दिया था ना, लंका में अंगद जी पैर जमा दिए थे, पैर उखाड़ने की साहस किसी में नहीं, पैर डूला तक नहीं। आप अगर एक बार इन चीजों को समझ लोगे तो आपका पैर कोई नहीं उखाड़ेगा। लेकिन आपका पैर क्यों उखड़ता है, जरा सोच के देखिए, आपके भीतर दम नहीं है। जब भीतर बोल्डली पावर होगा, जब आप रूल रेगुलेशन के तहत कोई काम करोगे, जब रूल रेगुलेशन के तहत परफेक्ट औजार आपके पास होगा, फिर मार्केट से कौन आपको साइड करेगा? किसी की हस्ती नहीं है, किसी का पावर नहीं है, 1 लाख दलील दे दे कोई, लेकिन ज्ञान को कोई कभी न दबाया है और न दबा सकता है। ये मेरा इस क्लास से चैलेंज है। हाँ, हो सकता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, अब मनुष्य है, मानव तो भूल करेगा, हमसे भी भूल हो जाए। अब भूल हो गई तो हम बार बार आपको कहते हैं कि हम कहीं लिख रहे हैं, कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो इसके लिए कौन? देखने वाला ही तो क्षमा करेगा ना। और बार बार ये बात बोलते भी रहते हैं। अगर कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल हम जो लिख रहे हैं, हो सकता है कि ये स्पेलिंग कहीं मिस्टेक कर जाए, कहीं हर्षिकार दीर्घिकार गलती हो जाए, कहीं कुछ भी तो हो सकता है ना। मैं चाहता हूं कि गलती न हो, लेकिन अगर हो ही गया तो फिर आपको उस बात को सही कैसे होगा, सही क्या होगा, उसको आप पढ़ लीजिए सही बनाकर। आप सही बनाकर नहीं पढ़ोगे, दूसरे हर इंसान में कहीं ना कहीं खोट छिपा हुआ है। गुण और अवगुण साथ होते हैं ना, प्रकृति भी इसी बात की सूचना देती है। तो गुण और अवगुण जब साथ है तो कहीं अवगुण का उभार हो गया, तो उसी अवगुण को देखने के लिए आप नहीं बने हो। हमें जो सन्निहित अवगुण है उसको आप साइड करिए, उसको आप इग्नोर करते हुए जो गुण अगर कुछ दिख रहा हो तो उसको जरूर एक्सेप्ट करिए। तो इस पर ज्यादा वीडियो लंबा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं करना, इसमें इतनी ही सारी बातों का जिक्र की गई है। यानी औजार या पैमाने की जांच इस पैरा के अंतर्गत है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कंपटीशन देने वाले छात्र हो तो कभी कभी पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि औजार की जांच या पैमाना की जांच भू अभिलेख नियमावली के किस पैरा में है? तो आप ये पैरा 3.76 का भाग 3 इसको टिक कर सकते हो, या इसका डीपली डिटेल्स वर्णन करना है तो उस कंडीशन में ये सारी बातें जो लिखी गई, इन बातों पर अमल जरूर आपको करना है। तो इसलिए मैं कंपटीशन के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से, या मार्केट में काम कर रहे हो, अगर बात बोलोगे तो बात में दम होना चाहिए, तभी ना मार्केट आपकी बात को मानेगा। आपके बात में ही दम नहीं है, आपको बोलने का पावर ही नहीं है, आप अपने आप को बढ़िया ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप में खुद कमजोरी है? आप आगे कैसे बढ़ोगे? इससे संभलना होगा ना, आपको मेहनत करना होगा ना हमारे साथ। अगर मेहनत नहीं करोगे तो क्या करोगे? पूरा का पूरा लाइफ जो आपको मिला है संघर्ष करने के लिए मिला है, हाथ पर हाथ रख के बैठने के लिए नहीं मिला है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञान में वृद्धि करता है, ज्ञान में 4 चांद लगाता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस चैनल है, तीनों नाम इसलिए बोल देते हैं बंधु कि आज के डेट में लोग ये समझ रहे हैं कि अमानत क्या होता है, अब ये अमीन को क्या होता है, या सर्वेयर क्या होता है, क्या तीनों अलग अलग चीजें होती है? नहीं, एक ही चीज होती है, एक ही चिड़िया के ये तीनों नाम हैं। इसलिए ये दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है। बारी बारी से सब्सक्राइब करें, और प्रतिदिन वीडियो जाता है। 2 दिन छोटा वीडियो, यानी 1 मिनट से कम का मोटिवेशनल वीडियो, और 2 दिन बड़ा, माने 4 दिन में 2 दिन बड़ा वीडियो जाएगा और 2 दिन छोटा वीडियो। उस बड़ा वीडियो में भी आपने ये सलाह दी हमको कि छोटा ही होना चाहिए, तो हम पार्ट तोड़ के ढेर सारे नियम को बताएंगे कि सर्वे डिपार्ट का क्या क्या रूल है। सारे रूल को आपके समक्ष प्रेजेंट करेंगे बारी बारी से, कारण कि
आप जब सीख लेते हो कहीं ना कहीं से, तो हमें काफी खुशी होती है। हमारे लोग सीख रहे हैं, हमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सीख रहे हैं, प्रतिदिन नए नए लोग जुड़ रहे हैं। आपके द्वारा ही तो हौसला हमारा बुलंद होता है, अगर आप नहीं तो मैं नहीं। तो इसलिए अगर इससे भी डीपली डिटेल्स आपको ज्ञान हासिल करना है, आपको इस फील्ड में एक चैलेंजर अमीन के रूप में अपने आप को पेश करना है और इस फील्ड से ढेर सारा रुपया कमाना है, अपने परिवार को खुशहाल रखना, या गवर्नमेंट अमीन के रूप में अपने आप को पेश करना, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।